मित्रों, राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। मैं हूं अनिल नागपाल। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा के बारे में, जिन्होंने आज एक बयान दिया जिसको लेकर बड़ा बवाल हुआ है। उन्होंने एक विरासत कानून को लेकर जो अमेरिका में है उसके बारे में बयान दिया है कि ये कानून बहुत अच्छा है, भारत में तो लागू नहीं होता ये, लेकिन अमेरिका में लागू होता है। ये बयान जो है उसका मतलब है कि जब व्यक्ति कितना पैसा कमाता है, मान लो आपने 10 करोड़ रुपए कमाए अपने जीवन में, और हमारी मृत्यु हो जाए जब, अगर हम 10 करोड़ रुपए कमाएं, तो उसके बाद, मृत्यु के बाद 55% हिस्सा हमारे मरने के बाद सरकार लेती है और हमारी संतान को 45% हिस्सा मिलता है। क्योंकि भारतीय जो लोग हैं उनकी जीवन शैली पश्चिम से पूरी तरह अलग है। यहाँ का पिता प्रयास करता है कि मैं टूटा हुआ जूता पहन लूँ, मैं फटा हुआ कुर्ता पहन लूँ, लेकिन मेरी संतान को कष्ट ना हो, मैं अपनी संतान के लिए वेल्थ क्रिएट करके जाऊं ताकि उसको कोई कष्ट ना हो। यानी कि अपना जो सुख है वो अपनी संतान में ढूंढता है भारतीय पिता, और वो अपनी मेहनत का फिर पिता अगले संतान के लिए छोड़ता है, अगली संतान फिर मेहनत करती है, तो पीढ़ियां बीत जाती हैं एक वेल्थ क्रिएट करते हुए। यानी कि एक आर्थिक स्थिति, एक कोठी गाड़ी लेने के लिए, सोना बनाने के लिए। तो उसका जैसे ही मृत्यु हो तो उसका 55% हिस्सा सरकार ले ले। कितनी बड़ी बात। जबकि उन्होंने बाद में जब विवाद हुआ तो उसका खंडन भी किया। कांग्रेस ने भी ये कहा कि हम इस बात से दूरी बनाते हैं। लेकिन कांग्रेस के अभी प्रवक्ता का बयान मैं सुन रहा था, जो कभी पहले भाजपा में होते थे, जिनको दिल्ली से टिकट भी मिला है, उदित राज, वो कह रहे हैं कि मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं अधिकृत। सैम पित्रोदा ने जो कहा ठीक कहा है, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं और मैं इस बात की पुष्टि करता हूं। अभी बयान उनका आ रहा था। तो कहने का मतलब कि कांग्रेस ने जो ये विषय रखा था कि हम सर्वे कराएंगे और उस सर्वे के बाद हम एक क्रांतिकारी कदम उठाएंगे, कांग्रेस ने कभी ये नहीं बताया कि वो क्रांतिकारी कदम क्या होगा। उन्होंने कहा हम एक सर्वे कराएंगे, एक्सरे करा लेंगे, किसके पास कितना धन दौलत है। यानी कि जो मोदी जी कहते हैं, ये जो वामपंथी कम्युनिस्ट विचारधारा है, बड़े से लेना निठल्ले को देना। आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में वामपंथी की जब सरकार थी, मैंने पिछले भी एक अंक में बताया था कि जब पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों की सरकार आई तो किसी समय इस देश का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र विश्व में कलकत्ता होता था, जिसको पूरी तरह इन लोगों ने तबाह कर दिया। क्योंकि ये वेल्थ क्रिएट के दुश्मन हैं। बड़े बड़े मालिक जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि जब भी रोजगार मिलेगा किसी को, ये रोजगार की आजकल बड़ी चर्चा है, तो जो रोजगार मिलता है वो नई नई कंपनियों के आने से, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर के होने से, उद्योग धंधे से, इससे ही तो रोजगार मिलता है। लेकिन इन्होंने, इस विचार ने सदा से एक ही काम किया है, क्या कि पूरे व्यापार को नष्ट कर दो, फैक्ट्रियों को ताला लगा दो। अब राहुल गांधी भी देश में एक अनार्की फैलाना चाहते हैं। यानी क्या अनार्की? जैसे आज आप देखेंगे बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े लोग भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक भय पैदा हो जाए। अब कोई व्यक्ति यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा, कोई व्यक्ति, भारत का व्यक्ति भी, उसका 50% ही जब ले लिया जाएगा तो वो भारत में, या भारत का व्यक्ति भी इतना धन दौलत किस लिए इन्वेस्ट करेगा। यानी कि जो विषय एक जाना चाहिए आज, भारत की स्थिति, आर्थिक स्थिति, जो 2014 से पहले भारत 10वें नंबर पे था, वो आज विश्व में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। और आने वाले 2-3 साल में अगर मोदी जी की सरकार बनी, मोदी जी ने गारंटी ली है कि इसको मैं तीसरी अर्थव्यवस्था बनाऊंगा। और क्लियर विजन है। आप एक तरफ देखिए, भारतीय जनता पार्टी का क्लियर विजन है कि हम 2047 में देश को विकसित करेंगे
और 2030 तक तीसरी अर्थव्यवस्था बना देंगे। लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या है, आप देखेंगे कांग्रेस के घोषणा पत्र में है कि हम एक क्रांतिकारी कदम उठाएंगे, यानी एक हिडन एजेंडा, स्पष्ट हिडन, यानी हिडन का मतलब छुपा हुआ, क्लियर नहीं बता रहे। ये तो सैम पित्रोदा का भला हो जिन्होंने, क्योंकि उनकी उम्र हो गई है। सैम पित्रोदा के बारे में एक बात और जानेंगे, उनका असली नाम सैम नहीं है, उनका असली नाम है सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा। जो अमेरिका में रहते हैं उन्होंने अपना नाम भारतीय भी बदल दिया, सैम बन गए, सैम अंकल कहते हैं उनको। और 1942 में वो पैदा हुए। वो ऐसे गांधी नेहरू परिवार के इतने नजदीकी हैं, वो इंदिरा गांधी के सलाहकार रहे, राजीव गांधी के सलाहकार रहे। मैं उनके बारे में पढ़ रहा था, तो वो राजीव गांधी जब भी किसी अधिकारी के साथ बैठक करते तो कहते पित्रोदा जी, सैम पित्रोदा आएंगे, वो जानकारी लेंगे, वो सब उनको पता है, मुझे नहीं पता, यानी इतनी घनिष्ठता। फिर वो 1990 में सरकार गई तो वापस अमेरिका चले गए। और फिर 2004 में जब मनमोहन की सरकार आई तो फिर मनमोहन के सलाहकार बन गए। तो कहने का मतलब, और आज भी वो राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु भी हैं, और ओवरसीज कांग्रेस यानी कि भारत के अलावा बाहर जो ये कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी विदेश में, उसके अध्यक्ष भी हैं। यानी कि इस उम्र में, क्योंकि कांग्रेस का खड़गे जी की भी बड़ी उम्र है, तो इस उम्र में भी वो इतनी खासियत रखते हैं उस परिवार में कि राहुल गांधी भी उनके पूछे बिना कोई फैसला नहीं करते। अभी पीछे भी उन्होंने एक बयान दिया था, आपको ध्यान होगा, उन्होंने कहा था कि भारत के मध्य वर्गीय परिवारों को, दुकानदारों को अधिक टैक्स देना चाहिए, बहुत टैक्स देना चाहिए। यानी कि उनकी जो सोच है, क्या साम्यवाद, जो जिसको ये साम्यवाद बोलते हैं कि बड़े का धन लेके किसी को भी दे दो, यानी कि, लेकिन मोदी जी ने इसी विषय को क्या कहा कि घुसपैठियों को दे दो, क्योंकि घुसपैठिए आते हैं, उनको कोई लेना नहीं, निठल्ले हैं, आएंगे देश पे बोझ बनेंगे, उन्होंने कोई फैक्ट्री नहीं लगानी घुसपैठियों ने, तो हमारे देश का धन ले जाएंगे। तो मोदी जी ने जो कहा कि हमारी जो ये सर्वे करके जो हमारा सोना किसी बुरे समय के लिए हर परिवार में रखा जाता है, उसको कांग्रेस ले लेगी। और विषय आया मंगलसूत्र पर, क्योंकि सोने में मंगलसूत्र माताएं बहनें घर पे रखती हैं, हर एक के घर में सोना होता ही है बुरे समय के लिए, तो वो ले लेगी। आज प्रियंका गांधी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के बहुत से टीवी पे नेता प्रधानमंत्री पद के दायित्व पर रहकर ऐसी बात कर रहे हैं कि मंगलसूत्र ले लेंगे। मैं आप दर्शकों को, आप सभी को ध्यान दिलवाना चाहूं, मैं तो कहता हूं ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, आप ध्यान करना, निकालना विषय को। जब 1971 में युद्ध हुआ तो बहुत से लोगों ने सोना दान कर दिया था, माताओं बहनों ने अपना मंगलसूत्र दान कर दिया। तो जब सरकार मोरारजी देसाई जी की बनी तो उन्होंने वो सोना बैंक की कस्टडी में जमा करवा दिया था। तो इंदिरा गांधी ने तब कहा था कि सरकार हमारी माताओं बहनों का सोना निगल गई, सोना ले गई। ये पहले भी ये विषय आया है, आज से लगभग 50 वर्ष 45 वर्ष पहले 1977 में कि मोरारजी देसाई की सरकार ने भारतीय महिलाओं का मंगलसूत्र हड़प लिया है। तो सोनिया जी का परिवार ये समझे कि मोदी जी ने अगर मंगलसूत्र की बात की है तो ये आपकी प्रियंका जी दादी ने भी ये विषय पहले रखा हुआ है। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि ये जो नीति है, जो कांग्रेस की, मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि ये जो नीति है वामपंथी यानी मार्क्स की नीति, इस देश को कंगाल बनाना, ये राहुल गांधी ऐसे नहीं बोल रहे और सैम पित्रोदा ने भी ऐसे नहीं बोला, ये बिना उसके कोई विषय लेते ही नहीं। आपको ध्यान होगा 2019 के चुनाव में भी इस सैम पित्रोदा ने कहा था, जब सिख क्या बात हुई 1984 के सिख दंगे के, पत्रकार ने उनसे पूछा कि कांग्रेस क्या माफी मांगेगी 1984 के दंगे के लिए, तो इन्होंने कहा है क्या है 84, होता रहता है ये। आपको ध्यान होगा, ध्यान करना, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। तो उन्होंने उस समय भी ऐसा ही एक बयान दिया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह के कि हम अलग करते हैं बयान को, लेकिन उनको कुछ नहीं कहेंगे, वो उनके राजनीतिक गुरु ही रहते हैं। तभी मैं कह रहा हूं कि ये जो विषय था ये हम लोगों को समझने का विषय है, हम आम भारतीयों को, लेकिन हमें इतना ज्ञान नहीं हो पाता कई विषयों का, तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री को ये बातें खुलकर मंच से बतानी पड़ती हैं। नहीं तो प्रधानमंत्री को जरूरत नहीं है, क्योंकि हम
अध्ययन नहीं कर पाते इन विषयों का कि इसके पीछे की बात क्या है। जैसे अब कांग्रेस कह रही है कि हमारा तो ऐसा घोषणा पत्र नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने चालाकी की है। कांग्रेस ने जैसे 2014 में स्पष्ट लिखा अपने घोषणा पत्र में कि हम मुस्लिमों को आरक्षण देंगे। रंगनाथ मिश्रा कमेटी बनी थी, जो एक पूर्व में जज थे सुप्रीम कोर्ट के, और वो राज्यसभा सांसद भी थे कांग्रेस के। उनकी अध्यक्षता में रंगनाथ मिश्र की एक कमेटी बनी थी, जिन्होंने सिफारिश की थी कि 15% अल्पसंख्यक को, उसमें 10% केवल मुसलमानों को आरक्षण देना होगा, इनको उठाना होगा। वो कमेटी थी। तो कांग्रेस ने 2014 के अपने घोषणा पत्र में कहा कि हमने बहुत प्रयास किए लेकिन हम सफल नहीं हुए, लेकिन जब हमारी दोबारा सरकार बनेगी केंद्र में तो हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे। अब कह रहे हैं हमारे तो घोषणा पत्र में अब नहीं है, लेकिन अब भी उन्होंने उन्हीं शब्दों को इंग्लिश में आप पढ़ना, उन्होंने इंग्लिश में उस भाषा में कह दिया, इंश्योर करेंगे उनको यानी मुस्लिम लोगों को, अल्पसंख्यकों को रोजगार के अलावा खेलों में भी जितने भी काम होंगे सब में रोजगार देने के लिए इंश्योर करेंगे। यानी श्योरिटी कैसे देंगे? तो कानून लाके तो इंश्योरिटी होती है, लेकिन फिर यही कहेंगे हम तो क्रांतिकारी कदम उठाएंगे, यानी कि हिडन एजेंडा। कांग्रेस कभी भी स्पष्ट नहीं कहेगी। भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी जी जो भी बात कह रहे हैं सीधी खुल के आम पब्लिक से कनेक्ट करके कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का सदा ही हिडन एजेंडा रहता है। आज जो विषय आया, आप मुझे लगता है कि आप भी इस पे अध्ययन करें, क्योंकि ये देश का चुनाव है, ये आपके और मेरे जीवन का प्रश्न है, मेरे देश के जीवन का प्रश्न है। तो इस पे अध्ययन करें। और मैंने आज आपके सामने ये विषय रखा। अगर आपको ठीक लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए। भारत माता की जय। जय श्री राम, वंदे मातरम।